नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं उनकी वर्गों के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, या जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलने वाला है। तो वो महसूस कर रहे हैं जो वर्गों के पर्सन हैं कि वर्गों ने अगर अच्छा काम किया है तो उनको जस्टिस मिले, उनके साथ जैसा जिसने जो भी कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिले। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो यूनिवर्स उनको माफ़ी ना दे। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें उनके कर्मानुसार फल मिलना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है, इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ, इन एंड आउट की स्थिति रही है, तो आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और दोबारा से इस रिश्ते में प्यार से प्रेम से पेश आएँ। जजमेंटल ना बने, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, दुख के बादल रहे, वो छट जाएंगे और फिर से इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी और न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इसमें अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें और इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन करें। एक फैमिली, एक परिवार की तरह यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़े ताकि उनको इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ऐसा वो वर्गों के पर्सन जो वर्गों के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके जो वर्गों हैं वो अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें इसमें रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए इस रिश्ते में। देख लेते हैं कि वर्गो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो वर्गो अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनको, या फिर कह सकते हैं कि वर्गो के जो पर्सन हैं उनको वर्गों के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गों के पर्सन वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो जब भी वर्गों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है या कुछ भी मतलब न्यूज़ आती है कि किसी तरफ से भी, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, रिंगटोन बजती है तो फ़ोन उठाते हैं कि वर्गों की तरफ से कब गुड न्यूज़ मिलेगी, कब खुशियाँ मिलेंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो ऐसा वो उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं उनके लिए, वर्गों के लिए। तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो वर्गों महसूस करते हैं कि उनके पर्सन उनका इंतज़ार करें, वेट करें। समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो क्योंकि वेटिंग पीरियड जो है दोनों तरफ से ही चला हुआ है, दोनों तरफ से ही काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, वेट हो रहा है कि कब पहले की तरह ये रिश्ता होगा, कब कामयाबी मिलेगी और कब खुशहाली आएगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी दिली तमन्ना है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते में दोबारा से एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो वर्गो है वो काफ़ी इस रिश्ते से अपने पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन है, वो महसूस करते हैं कि जो उनके पर्सन जो जिस काम को भी अंजाम देते हैं, जिस काम को भी करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है उन्हें बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि वो अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, पैशन और जुनून के साथ हर काम करते हैं। तो वो अट्रैक्शन फील करते हैं, इसलिए वो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करें। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। अभी ये सिर्फ फीलिंग चल रही है, अभी सोच रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं वर्गों के आप के पर्सन जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे बातें करना चाह रहे हैं, चैटिंग करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, पिक्चर्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत वो चाहते हैं कि चाहे भले ही पहले इस रिश्ते में कितनी ही प्रॉब्लम रही है न, लेकिन एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं और हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं कि इस रिश्ते के बारे में क्या चला हुआ है। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, कि चाहे पहले कुछ भी रहा है, एक दोस्ती के लेवल से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में अगर कर दी जाती है तो रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो शायद वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे और एक यानी कि जिस चीज़ के लिए आप रिग्रेट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको इस रिश्ते को ख़त्म हुआ तो आप पछता रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो। अगर आप उनसे नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो अब भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। और वो चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से पुराने रिश्ते को भुलाते हुए, चाहे रिश्ते में वो दिनों से जानते हैं, महीने सालों से जानते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक जो ये नई एनर्जी है, जो एक इमैच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो फिर से उनकी दिली तमन्ना है जो उनकी पूरी होगी। तो उनकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, उनके साथ घूमना फिरना हो, ऑनलाइन अगर वो दूर रहते हैं तो ऑनलाइन उनसे चैटिंग करें, उनसे बातें करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न, कोई जो डाउट है, जो पछता रहे हैं, जो अकेलापन महसूस किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी इसमें रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स जो वर्गो के पर्सन चाह रहे हैं तो शायद वो ऐसा वर्गो चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में
निष्पक्ष भावना से, मतलब दोनों पक्षों की बात सुनते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ये दोबारा से मतलब क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं, ध्यान दिया जाता है, एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता, तो फिर से जो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते की खुशियों को बरकरार किया जाए। क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्ग को जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे थोड़ा सा वो समय वक्त लें, पहले रिलैक्स करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, या फिर यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ें। और अगर उनको लगता है कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर आ गए हैं, इस परेशानी दुविधा से बाहर आ गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें डिसीजन लें। और इस रिश्ते में चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को हुई है, दोनों का दिल दुख रहा है, उनको चोट लगी हुई है, हर्टेड है, तो इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकले, उसके लिए थोड़ा हीलिंग मेडिटेशन करें और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी प्रॉब्लम रही है, वो सारी ख़त्म होंगी और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। एक जो शुरुआत है वो एक ब्रांड बिगनिंग बन सकती है, एक नई खुशी इस रिश्ते में फिर से मिल सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि वर्गो अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा इसका, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो जिन चीज़ों से वो चिपके हुए थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिलीज करते दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं, उन चीज़ों से रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उनसे चिपके रहेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को नहीं बहने देंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और खुशहाली की तरफ, यानी कि एक दोबारा से एक रिश्ते को आगे बढ़ाने की तरफ अपना हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड एट ऑफ कप्स। जी, तो जो वर्गो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, वाद विवाद रहा है, जिसकी वजह से पनौती आई है, बाधाएं आई हैं, दिक्कतें आई हैं, तो उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस रिश्ते नातों को, उन लोगों को, उन चीज़ों से वो अलविदा करना चाहते हैं, उनसे लेट गो करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जब तक वो उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, उन रिश्ते नातों से, उन लोगों को छोड़ नहीं देंगे, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, उनसे चिपके रहेंगे, तो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो उन चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, और उन चीज़ों को छोड़ते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, वो अपने इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन, मतलब थोड़ा सा अपने आप को समय वक्त देते हुए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो उनके अंदर से जो हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो एक ज्योति प्रज्वलित होगी, वो उनका मार्गदर्शन करने वाली है, उससे उनका मार्गदर्शन होगा। और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो इस फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल चाहते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ रही है, और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, भारी भरकम बनता जा रहा था,
तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो एक नई स्टेबिलिटी की तरफ, एक नई बिगनिंग की तरफ इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इस रिश्ते में जो है इसका आउटकम बता रहा है कि खुशहाली इस रिश्ते में आती दिखाई दे रही है या खुशहाली आ सकती है इस रिश्ते में। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज मिस्ट्री, कोई रहस्य एक दूसरे से नहीं रखना है, कुछ भी नहीं छिपाना है। लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए, इस रिश्ते में डिसीजन लीजिए। ये डिसीजन लेना थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरा है, लेकिन इसमें आपके लिए जो समय है वो सही चल रहा है। अभी अगर आप डिसीजन लेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और आकर्षण है। दोनों एक दूसरे को इस रिश्ते में चाहते हैं। तो इस रिश्ते में समय रहते अगर आपने निश्चय कर लिया, अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, खुशहाली आ सकती है। काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है। एक पूरी फैमिली कंप्लीट इस रिश्ते से हो सकती है, अगर आप इस लड़ाई झगड़े को, इन सब को छोड़ देंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर कोई गलती नहीं की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आगे कोई भी गलती इस रिश्ते में नहीं करेंगे और समय रहते डिसीजन लेंगे। कोई भी धोखाधड़ी, हेरा फेरी, चोरी चकारी नहीं रखेंगे, खुलकर बातें करेंगे और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ेंगे तो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी और रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।